टेम्परेचर पॉलिटिकल कम होता नजर आ रहा है, बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? क्यों खान साहब तो किसी सूरत बैकफुट नहीं, वो तो रोज एक नॉच ऊपर ले जाते हैं मामले को। देखिए, आज जो खान साहब का जवाब था अदालत में, उसके बाद तो ये टेम्परेचर हमें बढ़ता हुआ ही नजर आ रहा है। और हमें ये भी अब वादे हो गया कि खान साहब को भी ये बात अच्छी तरीके से समझ आ गई है, यह समझा दी गई है कि उनको माइनस करना ही है। तो फिर अब वो जितने भी फैसले कर रहे हैं वो उसके अराउंड कर रहे हैं। अपने जो बयानिया है, अपने जो मामलात हैं, वो नहीं चाहते कि उसके ऊपर वो किसी भी तरीके से लगे भी कि वो कहीं समझौता करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी आपने एक बड़ी अहम बात की थी जब गुफ्तगू हो रही थी, आपने कहा था अदालत में शहबाज गिल का मामला भी आएगा। सो जब बहस होगी तो बड़ी दूर तक जाएगी कि क्या वहां पे और मौका मिलेगा टेम्परेचर को हाई करने का या लोअर करने का। अभी फैसला उन्होंने करना है। लेकिन जो सबसे इसमें मसला है ना, अभी जो काजी साहब भी बात कर रहे थे कि खान साहब को तो फायदा हो रहा है, इलेक्शन आज हो, कल हो, परसों हो। फिलहाल तो हमें ये नजर आ रहा है कि पीटीआई की जो पॉपुलैरिटी है वो बढ़ती चली जा रही है। खान साहब जो कि बहुत ही अनपॉपुलर हो गए थे जब गवर्नमेंट में थे, वो बिल्कुल बाउंस बैक करके एक बहुत बड़ा, एक ऐसा सच ए बिग फोर्स टू रेकन विद कि किसी को समझ नहीं आ रही कि क्या करे। लेकिन हुआ क्या है हमारे पाकिस्तान के मंजरनामे में? कुछ अर्से पहले तक कि तमाम जो बातें कह रही थी कि हमें इलेक्शन चाहिए, इलेक्शन के अलावा हमें कुछ भी नहीं चाहिए, वो ये कह रही थी कि ये पिछले इलेक्शन तो ठीक हुए ही नहीं। अब ये तमाम इसी बात पे डट गए हैं कि उसी इलेक्शन से, जिसको ये मानते नहीं थे, जितनी भी सीटें लेकर आए थे, इसके एक दिन की मुद्दत भी उन्होंने कम नहीं करनी है। और वो भूल गए इस बात को कि इलेक्शन में हमने कितने मुतालबे खुद किए थे। और इतना वो ऑब्वियसली अपने स्टांस से पीछे चले गए, क्योंकि जैसी भी मूवमेंट है खान साहब की, ठीक है सियासी बयान देते हैं PMLN वाले कि जी ये फितना है या जो भी है, लेकिन एक सियासी मूवमेंट ही है ना। हम उसको ये तो नहीं कह सकते कि ये गैर सियासी मूवमेंट है। उसका मुतालबा क्या है? उसका मुतालबा इलेक्शन है। इसके अलावा तो अभी तक खान साहब ने और कोई मुतालबा नहीं किया। तो एक सियासी मूवमेंट के, एक सियासी मुतालबे के बाद ऐसा रिएक्शन आना जमहूरी जमातों से, जो कि खुद कुछ महीने पहले तक इलेक्शन मांग रही थी, वो आपको ये सोचने में मजबूर करता है कि क्या आप सियासी मैदान में मुकाबला नहीं कर सकते? इतने सीजन होने के बावजूद आपको लग रहा है कि आपको कोई और तरीकेकार चाहिए कि आप पहले इनको नॉकआउट करें और फिर जाके मैदान में आए। मतलब इकट्ठे तो आप पहले ही सारे हो गए, तो अब आप क्या करना चाहते हैं इस टाइम में? 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 12 महीने में क्या होने ऐसा जा रहा है कि समझा जा रहा है कि इलेक्शन उससे पहले नहीं होने चाहिए? क्योंकि हम साथ साथ ये देख रहे हैं कि अगर देखिए इन सियासी जमातों को नुकसान होता है तो पाकिस्तान को भी नुकसान हो रहा है। ये अगर गवर्नमेंट को नुकसान है तो पाकिस्तान का भी नुकसान हो रहा है। तो अगर पॉलिटिकल आप देखें, जो आई है IMF की रिपोर्ट, उसमें वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि इतनी इंस्टेबिलिटी नजर आ रही है पाकिस्तान में कि आइंदा आने वाले दिनों में मामला बिगड़ सकते हैं। जब IMF आपको ये वार्न कर रहा है तो हमें खुद क्यों नहीं ये वार्निंग नजर आ रही? ठीक, फरिया साहब, फैसल चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉयर हैं, इमरान खान को रिप्रेजेंट भी करते हैं और केसेस के अंदर। केस की बात एक दफा से फिर होगी कि जब उन्हें लिया गया, जब हिरासत में लिया गया, उसके बाद उन्हें कहाँ ले जाया गया, उन पर तशद्दुद हुआ, ये सारा कुछ फिर कोर्ट के अंदर डिस्कस होगा बाकायदा तौर पर। मैं तो कहता हूँ होना चाहिए। और दूसरी बात यह कि मुझे ये समझ नहीं आती कि इंडिपेंडेंटली उनका मेडिकल क्यों नहीं हुआ। जो देखे ना, जो मुद्दई पार्टी है वो कह सकती है जनाब कि वो उनका करवाएं जो है, और फिर दोबारा उनका जुडिशियल भी हो गया, सब कुछ हुआ है तो अदालतों की सवाबदीद। लेकिन बहरहाल मौक़िफ़ तो दो मुख्तलिफ होते हैं दोनों तरफ से जो आते हैं, तो आप देखें अब क्या होता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा फरिया साहब, ये अब 22 को फर्द जुर्म आयद की जाएगी, 22 सितंबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी, तो आपके ख्याल में इमरान खान साहब सेहत जुर्म से इनकार करेंगे या इस दफा अनकंडीशनल अपॉलॉजी दे देंगे 22 सितंबर को कि जी चलें, ये गैर मशरूत माफी आ गई मेरी तरफ से? ये तो इमरान खान साहब को उनकी जो लीगल टीम है वही एडवाइस करेगी, और उनकी काफी तगड़ी लीगल टीम है। आई थिंक उन्हें बड़े मुख्तलिफ लेवल्स पर उससे रब्ता किया है, तो वो जो कहेंगे। मगर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इस वक्त ये सब कुछ जो हो रहा है, चाहे ये मामला हो, चाहे तोशा खाना हो, चाहे फॉरेन फंडिंग हो, वो सब एक सियासी तनाजुर में भी हो रहा है। हम ये सब नहीं एकदम से कह सकते कि हम एक बिल्कुल एक लॉ अबाइडिंग माशरे में मौजूद हैं जहाँ हर कुछ 2 + 2 4 के हिसाब से हो रहा है। यहाँ बहुत कुछ बिहाइंड द सीन्स है। जो अभी आपने बात की वो बड़ी अहम बात है, बड़ी गहरी बात है कि 2 हफ्ते में बहुत कुछ सोचने को मिल जाएगा, बहुत सारी डेवलपमेंट्स होंगी, बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारी बातचीत है, और ये हमारे लिए अफसोसनाक है। और हम चाहेंगे कि ऐसी हकीकत ना हो, लेकिन ये माजी के तनाजुर में हमें नजर आता है कि पाकिस्तान की ये एक हकीकत है कि आसपास होने वाले वाकयात असरअंदाज होते हैं। जो भी
फाइनल नतीजा निकलता है। तो बहुत कुछ इस बात पे डिपेंड करेगा। हम ये भी जानते हैं कि सियासत एक नया रुख लेने जा रही है। क्या होगा बाई इलेक्शंस के हवाले से, होते हैं नहीं होते, होंगे तो कौन जीतेगा, बहुत सारे मामलात हैं और उन सब का असर हमें हर मामले पे आता हुआ नजर आता है। तो हम उससे डिटैच होके, अलग होके इस मामले का एनालिसिस में नहीं देख सकते उस सब मामले को, बिल्कुल साथ मिला के वो एक पूरी पिक्चर पढ़नी पड़ेगी। मलिक साहब, टेक्निकल नॉकआउट अक्सर खान साहब आप कुछ दिनों से इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि मुझे किया जा सकता है, और जब पहली दफा वो आए थे कोर्ट में तो वहां पर एक सहाफी ने उनसे पूछा कि आप माफी मांगेंगे। उन्होंने कहा कि मैं माफी मांगू या ना मांगू। उसने कहा आप माफी मांगेंगे तो आपको ये नाअहल कर दें। ये भी हो सकता है खान साहब के ज़हन में कि अगर माफी मांग के भी हो सकता है मैंने नाअहल हो जाना, तो ना मांग के चलो एक कद बड़ा रखूं। देखें जी, वो फिर पॉलिटिकल ये लड़ाई असल में सियासत की है। अब इस केस में मुद्दई जो है वो तो खुद अदालत है। जो मुस्लिम लीग नून ये 14 जमातें बैठी हैं उनको ये केस बड़ा अजीज है, उसकी वजह भी पॉलिटिकल है। वो इसलिए है कि काजी साहब को मैं चाह रहा हूं कि नुकसान पहुंचाना, तो मैं ऐसा किसी तरह हो जाए कि आपसे नुकसान पहुंच जाए और मैं बच जाऊं। तो एक तो पहले ये समझे केसों की तो उन्होंने रूट से लगा दी हुई है। वो तोशाखाना भी चल रहा है, वो फलां भी चल रहा है, दहशतगर्दी तक तो चले गए, बाकी क्या है, अब आगे फर्दर भी आ सकते हैं। मगर ये केस इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट है कि इसमें मुद्दई जो है वो सरकार नहीं है। इसमें अदालत खुद अपनी तौहीन बचाने के लिए उसने कहा जी आओ जनाब आपने हमारी तौहीन किया, अब आप बताएं कि आपने किया कि नहीं। और आज जो अदालत का जो टोन है वो कोई मतलब जो समझ आ रही है उसमें तो वो लगता है कि वो कह रहे हैं अतर मिनल्ला साहब की लेगेसी बड़ी जबरदस्त है, बड़ी अतर मिनल्ला साहब की। हालांकि वो लिबरल से आदमी है और उनके जो फैसले हैं वो बड़े लिबरल है। मगर जो मैं जो चीज़ मुझे जो मैंने पहले आर्गूमेंट किया है कि खान साहब को लगता है, ये जो पहले हमने आर्गूमेंट किया उसके साथ मैं इसको मजीद ऐड करूंगा कि खां की ये भी समझ लें पॉलिटिकल दिलेरी कह लें या रेकलेसनेस कह लें कि यार अगर जाना ही है तो फिर तरीके ना जाइए। मतलब अगर इस सिस्टम ने, क्योंकि खान ने तो कोई 2 लाख दफा ये बात कह दी है ना कि जी नवाज शरीफ को लाना है और मेरे से 20-20 बराबर करना है, मुझे भी नाअहल करना है, उसको भी नाअहल करना है। और खान ने इससे आगे भी खबर दी हुई है कि फिर नाअहली के बाद फिर एकदम एक नया पाकिस्तान बनेगा जिसमें दोनों अहल भी हो जाएंगे। तो अगर आप खान साहब की टोन को सामने रखें तो फिर तो वो खान को पता कि अगर ये कुछ होना है तो फिर वाई नॉट विद ग्रेस, वाई नॉट विद एरोगेंस। और उसकी मेरी वही वजह है जो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। ये कोर्ट के बाहर सर इतनी ज्यादा जो सिक्योरिटी लगाई होती है, 1000 से ज्यादा पुलिस एहलकार वहां पर डिप्लॉय किए हुए हैं, और उस डिप्लॉयमेंट का वो कहते हैं जनाब कोर्ट ने कहा, कोर्ट कहती है हमने नहीं कहा हुआ। ये बड़ी ओपन सी चीजें हो रही हैं। तो ऐसा लगता है कि जैसे उधर से कहीं से कोई उम्मीद है कि अभी शायद खान को कुछ हो, सजा हो जाए, तो यहाँ पे कोई हंगामा ना हो जाए। उम्मीद तो है कहीं ना कहीं नेचुरली। फिर आपने जो मैंने कल आपको एक कैलकुलेशन बाकायदा बनाई है कि 4-4.5 पाकिस्तान में जो आप इमरान पे जितना मर्जी क्रिटिसिज्म करें, यूथ का जो एक कॉन्सेप्ट है, एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, वो खान के साथ है। तो रिएक्शन देखें, स्टेट का तो काम है कि जरूरी नहीं कि एक चीज़ खराब हो, स्टेट का काम है कि एक पॉसिबिलिटीज को भी सामने रखे। मैं ये नहीं कह रहा कि पीटीआई बड़ी एक फसाद करने वाली पार्टी है या वो लोग लड़ने वाले हैं, मगर कुछ भी हो सकता है। मेरे ख्याल में आपका कैपिटल है, वर्ल्ड में आपका पाकिस्तान का फेस है। अगर इस्लामाबाद में खुदा ना खास्ता कोई ऐसा गलत वाकया हो जाए, जो कुछ भी हो जाए, फिर खान की सिक्योरिटी इटसेल्फ इज इशू। मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई इतना बड़ा इशू है। ये तो आपके सामने ही है। नहीं, वो आज कोर्ट आ रहे थे सईद काजी साहब, तो सहाफ़ियों के साथ गैर रस्मी गुफ्तगू हुई, उसमें उन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक फिक्रा दिया। उन्होंने कहा कि मैं जेल जाके मजीद खतरनाक हो जाऊंगा। अब मतलब कहीं ना कहीं वो उसको एंटिसिपेट तो कर रहे हैं, इसके नहीं तो किसी और केस में। ऑन द लाइटर साइड अभी आपने अदालत तो बहरहाल कानून को सामने रख के जो फैसला करेगी वो ठीक होगा।